सो राम राम भाई सभी को। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है माय वर्ल्ड माय वे। मेरा नाम है चांदनी और आज हमारी फैमिली जा रही है हिमाचल के कांगड़ा देवी के दर्शन करने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दे मुझे। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम बगलामुखी माता के दर्शन करने गए थे, लेकिन भाई अफसोस के साथ वहाँ पर हमें वापस लौटना पड़ा वहाँ से, क्योंकि हम दर्शन नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो आज देखते हैं कि आज हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी जर्नी के दौरान। तो हाँ, आप मेरे साथ बने रहिए इस सफ़र पर। माँ कांगड़ा का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी बहुत प्रचलित है हिमाचल में। और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, माता के आशीर्वाद के साथ में भाई वो जाते हैं यहाँ से और अपनी सभी परेशानियों को भाई वो माता के आशीर्वाद से दूर कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कांगड़ा शहर पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब छाता हमारे पास एक था तो पापा और बच्चे तो छाते के साथ हो लिए, मतलब वो तो बच गए, लेकिन हम दोनों को यहाँ पर भीगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। मंदिर के बिल्कुल पास आ गए और दोनों तरफ यहाँ पर काफी अच्छी प्यारी प्यारी दुकानें आप देख सकते हो। यहाँ पे माता के प्रसाद से लेकर कोई भी और अलग चीज आप लेना चाहते हो, मिट्टी के सकोरे, बर्तन या फिर कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह होती हैं, आप वो खरीद सकते हो। काफी अच्छा सा सामान यहाँ पे मिल रहा है, दुकानें काफी चमकती धमकती है यहाँ की। लेकिन हम यहाँ पर भाई बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखते हैं कि हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुँचना है और माता के दर्शन करने हैं। कांगड़ा माँ का जो मंदिर का इतिहास है वो काफी पुराना रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन माता की कृपा से हर बार ये मंदिर अपने आप बन जाता था और यहाँ निर्माण बहुत जल्दी हो जाता था। ऐसे करके लाखों श्रद्धालु दूर दूर राज्यों से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, कुछ तो विदेशों से भी आते हैं यहाँ पे माता का आशीर्वाद पाने के लिए। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर माता को मक्खन का लेप लगाया जाता है। और उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन ना माता को मक्खन का लेप लगाया जाता है या भोग चढ़ाया जाता है। और जब हम कुछ साल पहले यहाँ पे आए थे ना, तो हमारा दर्शन ना बहुत अच्छे से हुआ था, बिल्कुल आरती के टाइम पे आए थे। यहाँ मंदिर तक पहुंच चुके हैं और सबसे पहले तो भाई अपने स्लीपर्स हमने उतार लिए और हमने ना यहाँ पे दो तरीके के जूते रखे थे गाड़ी में। एक तो होते हैं जो जूते होते हैं फीते वाले और दूसरा हम स्लीपर्स लेके चले। तो ऐसे बारिश के मौसम में ना स्लीपर्स ही काम आते हैं, क्योंकि जूते एक बार गीले हो जाते हैं ना तो वो सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र के दौरान। यहाँ मंदिर में हमने एंट्री ले ली है और हम भीड़ का जायजा करने लगते हैं। तो भाई यहाँ भी भीड़ कुछ कम नहीं है, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। ऊपर से यहाँ पर बारिश भी अब तेज हो गई है, तो सबसे पहले तो भाई हम लाइन में लगने का सोचते हैं, लेकिन दूर से पहले ना माता के दर्शन कर लेते हैं।
मैं आपको बता रही थी कि पिछले कुछ साल बाद पहले जब हम आए थे, वो जब सिद्धार्थ बहुत छोटा था, तो हमने बिल्कुल सामने खड़े होकर यहाँ पे मंदिर में दर्शन किए थे। आरती के टाइम पे आए थे और मैं रास्ते भर से ना गुड़हल के फूल चुनती हुई गई थी एक टोकरी में माता के लिए। और मेरी टोकरी जो फूलों की थी वो बिल्कुल माता के चरणों के पास में अर्पित हुई थी। फूल बिल्कुल उनके चरणों पे पुजारी जी ने डाले थे और मुझे प्रसाद दिया था, मुझे खूब याद है। तो हाँ, सच में बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिला था मुझे कि हाँ, मैं हाथों से चुन चुन कर रास्ते भर से फूल लेके गई थी। और वो फूल भाई इतने अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि भाई बिल्कुल माता के चरणों में जाके अर्पित हुए हैं वो। अब यहाँ पर लाइन में लगने से पहले मैं ये प्रांगण थोड़ा देख लेती हूँ। तो हाँ, बगलामुखी माता की तरह ही भाई यहाँ का प्रांगण भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि साफ़ सफाई है, रौनक है, काफ़ी अच्छी लग रही है। सुकून बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे ना, वाइब भी एक अलग आती है। तो आपके मन के अंदर जो भी चल रहा होता है ना, वो सब शांत हो जाता है। तो हाँ, ऐसी जगहों पे आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए अपनी फैमिली को लेकर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर भाई लाइन में लगने की सोचते हैं, क्योंकि पता नहीं लाइन ही कहाँ से शुरू हो रही थी। सबसे पहले तो वही देखना है। और यहाँ पे अपना कैमरा हम बंद कर देते हैं, क्योंकि बरसात ना बहुत तेज़ हो रही थी, जो शेड था वहाँ से भी पानी टपक रहा था, तो ऐसे में ना कैमरा ख़राब हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कैमरा बिल्कुल बंद कर दिया। दर्शन करने के बाद भाई हम यहाँ पे एक छोटे से ढाबे पर आ जाते हैं और सबसे पहले ना हम पेट पूजा करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। और यहाँ पर हम ना बस दाल रोटी सा जैसे सिंपल सा कोई खाना ही ऑर्डर करते हैं, ज़्यादा अटम शटम कुछ नहीं करते हम यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले भाई बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया और थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी खाने के बाद ना, एक अलग ही कहते हैं जोश आ जाता है आगे यात्रा करने के लिए। तो अब यहाँ से भाई हम विदा लेते हैं माँ कांगड़ा से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमें जाना है सीधा मंडी की तरफ। तो हाँ, किसी ने हमें शॉर्टकट बताया था। अगर हम पूरी तरीके से घूम कर जाते तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पे एक जो लोकल हमें मिले थे अंकल, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से आप निकल जाओ और यहाँ से सीधा आप मंडी की तरफ जाओगे। तो हमारा अभी मतलब मेन मोटिव यही है कि भाई हम मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और वेदर ना टोटली चेंज हो रहा है, कहीं तो धूप आ रही है किसी गांव में और किसी गांव में बादल हो रहे हैं। तो आप भी देख सकते हो कि यहाँ बात बात पे मौसम चेंज हो जाता है और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, घटाएं बिल्कुल एकदम गिर रही थी। तो हाँ, यहाँ पर यात्रा भाई अपनी बहुत लंबी स्टार्ट होने वाली है। और हम ना कोशिश करते हैं कि सिर्फ गूगल के या जीपीएस के भरोसे ना रहे ऐसी जगहों पर। आप लोकल से भी बातचीत करते हुए चलो, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे लोकल से पूछ सकते हो, बहुत अच्छे से वो आपको गाइड कर देंगे। पहाड़ों का घुमावदार रास्ता स्टार्ट हो चुका है और हम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जंगल और हरियाली के बीच में हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के आपको फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ मोस्टली सबके घर के आगे गुलाब बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और मुझे भाई गुलाब बहुत पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गुलाब ना यहीं के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है ना गुलाब के लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन अगर हम दिल्ली हरियाणा की तरफ आते हैं ना, तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि गुलाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैं यहाँ से गुलाब के पौधे ख़रीद के लाई थी और हर बार जब भी मैं लेके आती हूँ और यहाँ रिपोर्ट करती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल सारे पेड़ पौधे मर जाते हैं।
तो हाँ, वहाँ पर पेड़ पौधों के लिए जो वेदर है वहाँ बहुत अच्छा है उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए। लेकिन वही फूल अगर हम यहाँ लगाते हैं गर्मी में तो भाई हमारे बिल्कुल नहीं बचते हैं। सच कहा जाए तो हिमाचल की खूबसूरती किसी एक वीडियो से या फिर कुछ शब्दों से ना बयान नहीं की जा सकती। जब आप खुद हिमाचल आते हो तब यहाँ पर आपको जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना वो बिल्कुल ही अलग लेवल के होते हैं। मतलब आप सोचते हो ना जैसे कि फेरी टेल होता है उसमें होती है वैसी वाली जो व्यू होते हैं, बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है ये। और अब तो यहाँ पे काफ़ी शहरीकरण हो गया है, काफ़ी दुकानें बन गई हैं। सोचिए 10 साल पहले और कितना ज़्यादा खूबसूरत हुआ होगा ये, जो बिल्कुल नेचर के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ से हम भाई साइन बोर्ड वगैरह जो भी आते हैं वो पढ़ते हुए चलेंगे। अभी हम जो NH है 154 उसके ऊपर बने हुए हैं और यहाँ हमें ना लेफ़्ट जाना है ना राइट, हमें सीधे इसी रोड पर आगे बढ़ते रहना है। बीच बीच में हम गूगल मैप का भी इस्तेमाल करते चलेंगे। और हाँ, जहाँ हमें डाउट हुआ थोड़ा सा भी तो हम गाड़ी रोककर किसी लोकल से पता ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये रोड हमारे लिए भी बिल्कुल नया है। जब भी आप अपने किसी ट्रिप पर निकलते हैं अपने फैमिली के साथ या अकेले भी निकलते हैं तो आप कोशिश करें कि भाई आप किसी भी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक ना करें। बहुत अच्छे से आप ड्राइव करें, सारे नियम जो भी हैं गाड़ी के या फिर यातायात के, ट्रांसपोर्ट के, वो सभी को फॉलो करते हुए आप चलें। क्योंकि भाई ऐसे में आपको भी अपने आप को सेफ रखना है और दूसरे की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। सो हाँ, प्लीज़ यहाँ पर जब भी आए आप किसी भी लंबी ट्रिप पर निकल रहे हैं तो वहाँ पर भाई ड्राइव बहुत केयरफुली करें आप लोग। और हम कई बार आ चुके हैं, अब तो खैर पहाड़ों में तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर साइन बोर्ड आ चुका है और हम साइन बोर्ड को पढ़ते हुए चलेंगे। आप भी चाहे तो जूम करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ से मंडी करीब 123 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, जैसा कि साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हाँ, हमें इसी रोड पर बने रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अब शाम बिल्कुल होने को आ रही है और सूरज किसी भी वक्त डूब सकता है। और भाई जैसे कि मैं आपको शुरुआत से वीडियो में बताती आ रही हूँ कि रात के टाइम भाई मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करने देती हूँ इनको। और अब हमारा मेन पर्पस है कि हम भाई कोई होटल लें अच्छा सा और रात वहीं बिताएंगे, क्योंकि रात में ड्राइव नहीं कर पाएंगे भाई बिल्कुल भी। और कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं, बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे में गाड़ी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ इस जर्नी पर बने रहिए। देखते हैं आगे की कौन सी डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए बाय।